हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर मतलब चैप्टर नंबर 9। ठीक है, पहले हम देखेंगे जैसे कि हर वीडियो में हमने पहले ही एक चैप्टर चालू करने से पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखा, तो यह वीडियो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होने वाला है जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 के थोड़े बहुत जो फॉर्मूले हैं वो, और साथ ही साथ जो हमें सबसे मेन सीखना है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर आपको दिया है वो रिलेट करता है चैप्टर नंबर 8 के। यानी जो आपने चैप्टर नंबर 8 में जितने भी फॉर्मूले जितने भी टाइप के सवाल सोल्व करे हैं उनका यूज कहाँ पे होगा और कैसे होगा, तो उनका यूज भी हम सीखेंगे कौन से चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में आपको सबसे पहले जो सभी एंगल्स है उनकी वैल्यू याद होनी चाहिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और साथ ही साथ दो फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल, और हम इसमें देखेंगे एलिवेशन और डिप्रेशन। ठीक है, दो मेथड हम देखेंगे, यानी हाइट ऑफ डिस्टेंस पे ये हाइट ऑफ डिस्टेंस वाला जो है इसमें हाइट और डिस्टेंस ही देखनी है हर बार। किसी चीज को देख रहे हो तो क्या एंगल है, किसी चीज कितनी दूरी पे है क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी फोटोग्राफ के द्वारा हम उस चीज को प्रूफ करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है भाई, तू इतनी ऊपर से देख रहा है, बता कितनी डिस्टेंस पे होगा, क्या डिस्टेंस होगी, चल तेरी बिल्डिंग की हाइट इतनी हुई है ना, या फिर तू नीचे खड़ा है ऊपर कोई हवा जाए, या फिर पतंग उड़ रही बता कितनी हाइट पे उड़ती होगी। ऐसी चीजें तब आती है ना जब ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम यूज करेंगे पहले सम बेसिक फॉर्मूले और चीजें सीखेंगे। पहले मैं बनाता हूं आपके सामने क्या दो डायग्राम। अब दो डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। मान लीजिए पहला डायग्राम हम सीखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की जैसे ही बातचीत होगी वैसे ही फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैं या कोई बालिका यहां पे खड़ी हुई, ये बालिका खड़ी हुई, ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब ये बालिका यहां से क्या देख रही है, यहां से क्या देख रही है, कोई उड़ती हुई पतंग को देख रही है। कहां पे, कुछ हाइट पे। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो एक पतंग इस तरह से उड़ रही है। अब इस पतंग को ये बालिका यहां देख रही है। अब इस बालिका के द्वारा इस पतंग को देखा जाए और इसके जो हाइट पे खड़ी हुई है वो, और यहां पे इनके बीच में बनेगा एंगल। ये जो बीच में एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। और ये जो लाइन होती है, ये जो नीचे वाली लाइन होती है और ये जो देखने वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं एंगल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये हमारा जो लाइन होगी, ये नीचे वाली जो लाइन होगी जो आंखों से सामने से बनी, इसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरी लाइन। तो हमारे पास इस तरह से एक डायग्राम होगा जिसे हम एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, एलिवेशन बोलेंगे। और एक डायग्राम होगा जहां एक कोई भवन बना होगा इस तरह, और उस भवन के छत पे कोई बालिका यहां पे खड़ी हुई है। ठीक है, और वो यहां पर एक फुटबॉल है या कोई तू है यहां पे उसे देख रही है, और मान ले हम फुटबॉल है ये, और यहां से ये बालिका इसे देख रही है। अब देखने के लिए हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वो ये वाली होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो नीचे वाला जो पास में है इस पे ये हाइट होगी इसकी, है ना। इस पे एंगल कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा।
कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब समझना थोड़ा, हर सवाल में एंगल यहाँ नीचे बनता है, अब ऊपर कैसे बना, तो इसको समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। इसे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देना ऑब्जेक्ट, है ना, और ये हमारे लिए यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमने लिखा हॉरिजॉन्टल लाइन। लिखेंगे ये जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, प्रेशन। ठीक है, इसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। इसके बाद में बनता है लाइन ऑफ स्लिट, इसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ स्लाइड, है ना, लाइन ऑफ नाइट स्लाइड। ठीक है, तो स्लाइड क्या बोलेंगे, स्लाइड, लाइन ऑफ साइट हो गया। यहां पे भी देखेंगे लाइन ऑफ साइट। अब यहां पे आपको 9th क्लास में एक ये जेड शेप के आपने एक फॉर्मूलों को पढ़ा होगा, जहां पे यहाँ का एंगल एक दूसरे के क्या होते थे, सिमिलर होते थे। तो पासवे के हिसाब से यहाँ का एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। इसीलिए इस एंगल को हम मानते हैं 30, यानी जेड पोजीशन में, और जेड पोजीशन में क्या होता है, एंगल इक्वल होते, तो एंगल 30 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्टेंस है वो इस टाइप में है। ठीक है, ये आपको समझना है। दो प्रकार से आपके पास डायग्राम बनेंगे। जब कोई व्यक्ति जमीन से ऊपर की ओर देख रहा है तो एलिवेशन, ठीक है, जब वो किसी बिल्डिंग या खंबे या कहीं ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, प्रेशन। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, और हमारा ऑब्जेक्ट है जो लिखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको यूज क्या क्या करना है, इसके लिए आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यूज करनी, इन तीनों की। ज्यादातर आपका काम आएगा ये टेन थीटा में। क्या आएगा, टेन थीटा। अब टेन थीटा के लिए जो फॉर्मूले चलते हैं वो कौन सा आएगा, इसके लिए आएगा P अपॉन एच, और इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा B अपॉन एच, और इसके लिए आपको याद रखना P अपॉन बी। और साथ में आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ एंगल है ना, तो यहां पे इनकी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। साइन कोस और टेन। ठीक है, तो साइन की तो लिख सकते हैं, और साइन का जस्ट अपोजिट किसको कर देंगे, उल्टा वे में लिखेंगे तो, है ना। तो यानी पीछे यदि इधर आप यदि फर्स्ट से स्टार्ट लास्ट तक करोगे, उधर लास्ट से फर्स्ट तक आओगे, तो आपके कोस की वैल्यू है। टेन की क्या होती है, दोनों का डिवाइड कर दो, टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक साइन की वैल्यू याद रख सकते हैं और बाकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बस भाई इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं। बस एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आप जब सवालों के थ्योरी को पढ़ोगे तो आपको उस सवाल जो बोल रहा है, मतलब जो सवाल लिखा है, उसे हम पढ़ के क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो उस क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप है ना, तुम्हें सॉल्यूशन बनते रहने चाहिए कि भाई ये बोला है, चलो ये डायग्राम बोला है कि उन्होंने बोला एक बॉल है, कोई बच्ची इतनी ऊपर से देख रही, इतनी हाइट से देख रही, यहाँ से बनेगा, कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो ऐसे एंगलों को निकालने के लिए आपको थ्योरिकल सवाल है ये, और थ्योरी हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसी वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन का सवाल करेंगे, फिर हम एंगल ऑफ डिस्प्रेशन का। ठीक है, दोनों के सवालों को देखेंगे। यह वीडियो यहीं खत्म करेंगे। एक काम करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इतना, और आगे से एक्सरसाइज 9.1 के 2 पार्ट के अंदर आपको कवर अप करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं
अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 9.1 के फर्स्ट